बीरबल की कहानी के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो अकबर बीरबल की कहानी से हम स्टार्ट करते हैं अभी, जिसमें कहानी बहुत ही रोचक है और उस कहानी का यदि हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के साथ में बिल्कुल वो चीज़ होता है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारे जीवन में उसी तरह से जो घटित हो रहा है, घटना जो हो रहा है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अब जो एक अकबर जो है वो बादशाह था और उसके पास में एक बहुत बढ़िया बकरी थी। वो उसको किसी ने गिफ्ट में दिया था। तो बकरी को अपने पास में रखता था और बकरी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। और खुद जिस तरह से खाना खाता था उसी तरह से बकरी को भी खाना खिलाता था। तो 56 प्रकार के भोग, अब राजा महाराजा हम समझ सकते कि किस प्रकार से उनका भोजन रहता है। तो जो भी राजा को पसंद था, जो राजा खाता था, वही बकरी को भी देता था। तो इस तरह से फिर बकरी बहुत अच्छा अच्छा खा खा के बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और बहुत ज़्यादा उसका हेल्थ बढ़ गया था। और यहाँ तक हो गया था कि अभी बकरी ज़्यादा मोटी होने की वजह से उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। क्योंकि हम देखते हैं जो मोटे जो ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उनको चलने में कहीं घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो राजा का जो बकरी थी वो भी खा पी के बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा चर्बी भी उसको उसके शरीर में आ गया था, जिस वजह से वो बहुत मोटी हो गई थी। तो चलना फिरना भी उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर एक समय राजा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि इस तरह से अगर रहेगा तो बकरी एक ही जगह में बैठी रहेगी और मेरी इतनी प्यारी बकरी है, उसको कहीं ना कहीं मैं घुमाने भी नहीं लेके जा सकता हूँ। तो उसने फिर सभा बुलाया और सभा में सभी जन को आमंत्रित किया। जितने सारे मतलब उनके राज्य में जितने सारे लोग थे, सभी के सभी लोगों को उसने आमंत्रित किया और बोला कि 6 महीने का मैं समय देता हूँ। 6 महीने के समय में मैं जो खाता हूँ वही खाने को बकरी को देना है और उसका वज़न पहले जितनी थी उतनी करना है या फिर वज़न उसका कम करना है। और इस तरह से अगर 6 महीने में कोई भी व्यक्ति यदि उस बकरी का वज़न यदि कम कर देता है तो उसको मैं 100 सोने के मोहरे दूंगा इनाम में। तो इस तरह से राजा सभी अपने प्रजा को बोलता है कि 6 महीने अगर कोई भी अगर मेरी बकरी को लेके जाता है और मैं जिस तरह से उसको खिलाता हूँ, मैं जो खाता हूँ, मुझे जो पसंद हो उस तरह का अगर उसको खाना खिलाने के साथ साथ अगर उसका वज़न यदि कोई कम कर देता है तो फिर मैं उसको 100 सोने के मोहरे दे दूँगा। तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोने के मोहरे 100 सोने के मोहरे बोले तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कई लाखों में उसकी वैल्यू हो सकती थी। उसी वजह से बहुत सारे लोग खड़े हो गए और बोलने लगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। मतलब हर व्यक्ति ये चाहता था कि कहीं ना कहीं वो इनाम मुझे मिले, वो गिफ्ट मुझे मिले। उस वजह से सभी के सभी खड़े हो गए थे ले जाने के लिए। लेकिन फिर वहीं राजा ने फिर से एक आदेश दिया कि अगर कोई समझ लो अगर 6 महीने में अगर इसका वज़न अगर कम नहीं हुआ तो उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ले जाता है उसको तो मैं दे दूंगा, लेकिन 6 महीने के अंदर मेरे जैसा खाना उसको खिलाने के बावजूद अगर उसका वज़न अगर कम नहीं हुआ तो उसको बंदी बना लिया जाएगा और बंदी बनाने के बाद में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो फिर वापस सभी के सभी बैठ गए, क्योंकि ज़िंदगी सभी को प्यारी है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उस बकरी को लेके जाता और बकरी का मान लो अगर वज़न अगर नहीं हो पाता, कम कम अगर वज़न नहीं होता, तो राजा उसको सज़ा के रूप में उनका सर कलम कर देता। तो सभी लोग जो है जितने सारे लोग खड़े थे वो सब के सब डर गए और शांत बैठ गए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। और उन लोगों को विश्वास नहीं था उनके अंदर में कि वाकई में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो 100 सोने के मोहरे तो मिल जाएगी, लेकिन अगर बाय चांस अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो एक रिस्क लेने से वो लोग डर रहे थे और उनको अपने जो डिसीज़न था उसके ऊपर विश्वास नहीं था। बस एक लालच के मात्रा से वो बकरी को अपने पास में ले जाना चाहते थे।
तभी फिर वहाँ पर बीरबल आ गए और बीरबल उनकी शर्तों को मान गए कि ठीक है, बोले आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही करूँगा, और अगर 6 महीने के बाद में अगर मेरा मतलब बकरी का वज़न यदि कम नहीं हुआ तो आप जो भी सज़ा देंगे उस सज़े के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद में राजा मान गया और राजा फिर अकबर को बकरी दे दिया और बकरी लेके बीरबल जो है वो अपने घर चले गया। उसके बाद में इस तरह से उसको जो जो खाना खिलाता था राजा, या फिर राजा को जो पसंद था वही उसको देना चालू किया बकरी को। और उसके लिए एक स्पेशल एक आदमी रख दिया उसकी निगरानी के लिए। राजा ने एक आदमी रख दिया कि कहीं वो बीरबल जो है कुछ उल्टा सीधा ना खिला दे, उसके वजह से राजा ने एक आदमी भी रख दिया। और आदमी बिल्कुल वाच करता था कि वाकई में राजा को जो पसंद है उसी चीज़ को यहाँ पे खिलाया जा रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद में इस तरह से 6 महीना का समय बीत गया। 6 महीने का समय बीत गया तो फिर से राजा ने दरबार बुलाई, सभी लोगों को बुलाया, क्योंकि 6 महीना पूरा होने के बाद में, समय पूरा होने के बाद में उसको देखना था कि वाकई में बकरी का वज़न कम हुआ है या फिर बीरबल को सज़ा देना है। तो फिर बीरबल फिर से वो अपने बकरी को फिर साथ में जो राजा की बकरी थी उस बकरी को लेके वापस राज्यसभा में आ गया। सभा में आने के बाद में देखते तो बकरी का वज़न एकदम कम हो गया, एकदम स्लिम हो गई, एकदम फिट हो गई। तो एकदम एक आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हुआ, अब बकरी वही तो है कि दूसरी बकरी लेके आए हो। तो जो दरबान जिसको सिक्योरिटी में रखा गया था उसने बोला कि नहीं राजा साहब, मेरी ड्यूटी यहीं लगी थी, तो बकरी वही है और बिल्कुल पतली हो गई है। तो बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और राजा ने फिर बोला कि यार बीरबल, क्या है राज, क्या है वो तो बताओ मुझे, क्योंकि वाकई में अगर 6 महीने में इस तरह से हो सकता है, जो भी मैं खाना खिला रहा था उसी तरह का आपने भी खाना खिलाया, और इसमें मतलब ऐसा क्या चीज़ हुआ कि जिस वजह से कम हो गया। तो बीरबल हंसने लगे। तो फिर राजा बोलते हैं कि हंसो मत बीरबल, लगे तो जो इनाम है मैं दोगुना कर दूंगा, लेकिन आपने किया क्या उतना सिर्फ मुझे बता दो। तो फिर बीरबल ने स्टार्ट किया बताना। बीरबल बोला कि महाराज आप जो खाते थे वही मैं खाना उस बकरी को भी देता था, लेकिन थोड़े से दूर में एक शेर को मैं पिंजरे में रख दिया था, तो बकरी और शेर जो है एक दूसरे को देख सकते थे। और सिर्फ इतना है कि वो पिंजरे के अंदर साइड में था और बकरी इधर बाहर साइड में थी। और वो अब जो भी खाना खाते थे, जो बोले हैं वही खाना मैं देता था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि बकरी के दिमाग में 24 घंटा एक टेंशन रहता था कि मैं जो भी खाना खा रहा हूँ जो भी है, लेकिन शेर जब पिंजरे से बाहर आ जाएगा तो मुझे खा लेगा, मतलब कभी ना कभी शेर तो मुझे खाने वाला है, ये टेंशन उसको दिन भर रहता था। तो जो भी बकरी खाना खाती थी उसके आंग में नहीं लगता था और धीरे धीरे उसका वज़न कम होना स्टार्ट हो गया। तो एक डर, क्योंकि शेर उसके सामने में है, हालांकि वो अभी पहुंच से दूर है, लेकिन बकरी को उतना जानकारी नहीं कि मतलब शेर पिंजरे में है, वो तो नहीं आ सकता, या फिर बीरबल ने मुझे डराने के लिए रखा, ये कुछ बकरी को समझ में नहीं आया, ना वो समझने का प्रयास की। लेकिन जितना भी वो खाना खाते थे तो पूरा टेंशन जो है, चिंता की वजह से उसका शरीर घटते गया। पुराने लोग एक कहावत बोलते हैं कि चीता और चिंता, इसमें दोनों में मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। चीता इंसान को मरने के बाद में जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो जीते जी आदमी को पूरा जला देती है, आदमी को पूरा कमज़ोर करती है। तो कहीं ना कहीं जो डर है हमारे मन में, उस वजह से ये सब चीज़ होता है। तो बीरबल ने राजा को पूरा कहानी बताया कि इस तरह से मैंने किया। तो बकरी रोज़ तो खाना खाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको 24 घंटा वो डर सताते रहता था कि शेर मुझे कभी भी खा सकता है। तो उसी डर की वजह से उसका वज़न धीरे धीरे कम हो गया, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर इस कहानी का अगर अंश देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये बिल्कुल वही होता है। हमारे मन में भी एक चिंता है, एक डर है, एक कहीं ना कहीं अविश्वास का एक डर है, असफलता का डर है। अगर हम कुछ नए काम को हम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमको ये लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमको सफलता नहीं मिली तो। अब जैसे हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमको जब प्लान दिखाया जाता है, प्लान दिखाने के बाद में सब हमको पता चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में हम बिज़नेस को नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में असफलता का एक डर छुपा हुआ रहता है। अगर हम सफल नहीं हुए तो फिर
क्या होगा? कहीं न कहीं हमारे अंदर में वो डर है, जिस तरह से बकरी के अंदर में वो शेर का डर था, उसी तरह से सफलता का डर भी हमारे अंदर है। उसके बाद में लोग क्या कहेंगे? आज तक हम मतलब अपनी एक अलग तरह की ज़िंदगी जीते आए हैं, लेकिन अभी यदि हम लोगों के पास में जाके आरसीएम की जानकारी देंगे या फिर प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि सामान बेचने वाला काम कर रहा है, ये क्या अच्छा काम है? मतलब कहीं न कहीं हमको लोग क्या कहेंगे, इसका भी डर हमारे दिमाग में बैठ चुका होता है। उसके बाद में परिवार के क्या कहेंगे? हमारे जो परिवार है वो लोग क्या कहेंगे, कौन-सा काम कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले जब हम आरसीएम प्लान देखते हैं, सुनते हैं, जॉइन होते हैं, जॉइन होने के बाद में सबसे पहले हमको हमारे रिश्तेदार ही याद आते हैं कि हम उनको बताएँगे तो वो जुड़ जाएँगे। तो 1-2 परिवार के पास में जाने के बाद में जैसा वो मना कर देते हैं, उसके बाद में फिर हमारे दिमाग में आ जाता है कि और दूसरे परिवार वाले लोगों के पास में जाएँगे तो वो लोग क्या कहेंगे, कौन से बिज़नेस में पड़ गया है, क्या चक्कर है, सामान बेचना है, ये करना है, वो करना है, हमको ये सब चीज़ नहीं करना है और तू भी छोड़ दे। तो कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये होता है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो क्या कहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई जेंट्स अगर आरसीएम में जॉइन हुआ है तो अपने घर में बताया नहीं रहता है या फिर घर वालों को साथ में मीटिंग नहीं लेता है, तो उसके वजह से घर वालों को पता ही नहीं कि ये बिज़नेस किस तरह से है, क्या है, तो कहीं न कहीं फैमिली के लोग भी उसको नेगेटिव करते जाते हैं। उसीलिए एक डर भी होता है कि अगर मैं बाहर निकल के फील्ड वर्क करूँ या फिर अच्छे से काम करूँ तो घर के जो हमारे परिवार के लोग हैं वो क्या कहेंगे? ये भी एक हमारे सामने में डर रहता है। उसके बाद में समाज क्या कहेगा? आज तक का जो हमारी दिनचर्या चल रही थी, किसी की हम दूसरे की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर खेती-बाड़ी कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। लेकिन अगर ये कुछ नया काम यदि हम करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं यार, क्या बेचने वाला काम है, क्या लोगों को जोड़ने वाला काम है। जैसे हम टाई पहन के निकल रहे तो सभी लोग हमको देखते हैं यार, मतलब एक अलग ही नज़र से देखते हैं कि समझ लो कोई कार्टून आ गया है। तो वही एक डर भी हो जाता है हर व्यक्ति के अंदर में कि समाज क्या कहेगा अगर मैं आरसीएम को अगर इस तरह से अगर मैं करता हूँ या फिर खुल के करता हूँ या फिर कॉन्फिडेंस होके करता हूँ। तो कहीं न कहीं अगर ये डरों को यदि हम हटा देते हैं, जिस तरह से अगर बकरी अपने डर को हटा देती थी तो उसका वज़न बिल्कुल कम नहीं होता था। लेकिन बीरबल ने उसके साइकोलॉजी को समझा और उस तरह से डर वहाँ पर पैदा किया और वो डर को आगे में रख दिया। उसके वजह से बकरी का वज़न कम हो गया। तो हमारे पास में भी हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे रूढ़ी है, परंपरा है, जिन चीज़ों का हमने कहीं न कहीं एक डर बना के रखा हुआ है और उस डर के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बोलते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बढ़ने में कोई मतलब उतना ज़्यादा उसका हाथ नहीं रहता है जितना कि हमारा खुद का होता है। जितना हम अंदर से खुद उस चीज़ को उस चीज़ के लिए हम तैयार होंगे तो हमको कोई मतलब रोक नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं हमको वो जो डर है उस डर को हम जीत नहीं पाते हैं, उसके वजह से जितनी समय के हिसाब से जो सफलता चाहिए वो सफलता हमको मिल नहीं पाती है। लेकिन यदि इस सब चीज़ों को अगर छोड़ के इस डर को ख़त्म करके यदि हम काम करें, इस डर को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और जो होगा वो देखा जाएगा, इस कंडीशन में सोच के यदि हम काम करेंगे और काम करेंगे मात्र 6 महीने तक, मात्र 6 महीने तक यदि हम डेडिकेट होके एकदम कॉन्फिडेंट होके और अपने आप को एक आरसीएम में समर्पित करके यदि हम मात्र 6 महीना काम करते हैं तो 6 महीने के बाद में इतना ज़्यादा बड़ा इनकम हमारे पास में जनरेट हो जाएगा कि जो लोग हमको देख रहे थे या हमारा मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो मात्र अगर 3 महीना करना है तो एकदम सिंपल सा प्लान है, बिल्कुल समझ लो। पहले महीने में उस दिन इस स्लाइड को मैं लिया था, लेकिन कल फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डिस्कस की है और डिस्कस करने के बाद में वाकई में समझ में आया कि अगर इस तरह से काम हो सकता है तो वाकई में 6 महीने के अंदर में आदमी मतलब बिल्कुल अपने बिजनेस से बिल्कुल रिटायर हो सकता है। सिर्फ फिर उसके पास में घूमने फिरने का काम रहेगा, उसका जो सपना रहेगा उस सपने को पूरा करने का काम रहेगा। पहले महीने में यदि हम 4 लोगों को जोड़ देते हैं और सभी को बोलते हैं कि 2-2 हज़ार बिजनेस वालों आपको करना है, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार की खरीदी करवाना है, जिसमें न्यूट्रिशन भी आ गया और एफएमसीजी भी आ गया। हम अगर ज़्यादा पैसों की यदि हम खरीदी करवाते हैं, समझ लो 2 हज़ार बिजनेस वालों की यदि हम खरीदी करवाते हैं तो कम से कम में 4,000 रुपये का उनको खरीदी करना पड़ेगा। तो 4,000 रुपये में की अगर खरीदी करते तो काफ़ी ज़्यादा एफएमसीजी का सामान और
न्यूट्रिशन का सामान उनके घर में चला जाएगा। जो 1 महीने तक उस सामान को यूज़ करेंगे तो सामान का जो क्वालिटी है वो भी उनके समझ में आएगा और लोगों को बताने में भी आसानी होगी। आज हम 1000 बिजनेस वालों के माध्यम से 2000 का खरीदी करते हैं, जिसमें हम कुछ न्यूट्रिशन डाल देते हैं और 1000 बिजनेस वालों कर देते हैं, तो उसके घर में जो बाकी प्रोडक्ट जाना चाहिए, जो धनिया है, मिर्ची है, नमक है, हल्दी है, बहुत सारे जो कपड़े का साबुन है, नहाने का साबुन है, शैम्पू है, जो चीज़ें जाना चाहिए उनके घर में वो नहीं चीज़ें नहीं जा सकती और उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते तो उनको उसका बेनिफिट भी नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं हमको ये विचार करना है कि 4 लोगों को हमको ज्वाइन करना है और 4 लोगों को ज्वाइन करने के बाद में 2-2 हज़ार बिजनेस वालों उनके माध्यम से करना है। तो पहले महीने में हमारा 600 रुपये का जो एक चेक बनेगा, हमारा जो कमीशन बनेगा वो हमको मिल जाएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में जस्ट सेकंड महीने में क्या करना है, जो नए जो 4 लोग आए हैं उनको बोलना है कि आपको सिर्फ 4-4 लोगों को ही लाना है। इस तरह से हमारा बिज़नेस बढ़कर 42,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा और 2380 रुपये हमारा कमीशन बन जाएगा। मतलब जो भी हम सामने वाले लोगों को बोल रहे हैं उनको ये बोलना है कि बस लाइफ में एक बार तुझे 4 लोगों को लाना है जो 2-2 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम करे और 6 महीने तक उनका खरीदी कंटिन्यू रहना चाहिए। ये रिस्क पे 4 व्यक्ति को लाना है मात्र। मतलब उसके बाद में दोबारा और किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, किसी को बताना नहीं है। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम 1 टाइम मात्र 4 लोगों को बिजनेस में लाना है और सिर्फ इतना करना है कि 6 महीने तक उनका हर महीने में 2000 बिजनेस वालों की खरीदी हो, इसका गारंटी कर देना है। तो बहुत आसान तरीके से हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से फिर हम तीसरे महीने में देखेंगे तो 16 लोग हो गए। जो 4 लोग लाए थे तो 16 लोग आ गए और 16 लोग फिर 4 लोगों उनको लाएंगे तो 64 लोग हो गया। अब यहाँ पर देखो 16 लोग ही 4 लोगों को ला रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में कितने, पहले हम एक है, उसके बाद में हमने 4 जनों को जोड़ा तो हो गए 5 और 4 जनों ने 16 4 को जोड़ा तो हो गया 16। मतलब 16 5 21 लोग हम हो गए टोटल 21 लोग हो गए। लेकिन नेक्स्ट मंथ में 21 लोग 4 जन को नहीं ला रहे। जो नए जो 16 लोग आए थे 4 लोग लाने में से वो 16 लोग ही 4 लोग ला रहे हैं। मतलब 64 लोग हमारे सिस्टम में जुड़ गए। तो उनको भी 1 टाइम ही ये काम करना है और इस माध्यम से हमारा बिजनेस वॉल्यूम इस तरह से 1,75,000 का हो चुका है। और इस महीने तीसरे महीने में हमारा जो कमीशन है वो 13,925 रुपये का हो सकता है। उसके बाद में इसी तरह से फिर चौथे महीने में जो 64 लोग हैं, फिर पीछे के जो 20 लोग और उसके बाद में कितना 16 लोग, ये 16 लोग फिर स्टॉप हो गए, उनको कोई नए ज्वाइनिंग नहीं करना है। लेकिन जो नए 64 लोग आए हैं वो मात्र अगर 4 लोगों को अपने साथ में ला लेते हैं 2000 बिजनेस वालों के साथ में खरीदी के साथ में, तो हमारा बिजनेस फिर से बढ़ के 6,87,000 बिजनेस वालों हो जाता है और उस महीने का हमारा कमीशन लगभग 39,000 का हो सकता है। उसके बाद में सेम 5वें महीने में जो नए 256 लोग आए हैं, अब पुराने वो 64 लोग और वो पुराने 21 मिला के 85 लोग हो गए। लेकिन वो 85 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मात्र जिनको उन्होंने लाए हैं उनको हर महीने में 6 महीने तक 2-2 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम की उनकी खरीदी हो रही है या नहीं हो रही है, इसको सिर्फ वॉच करना है। और जो नए लोग आए हैं 256 लोग, वो 256 लोग ही 4 लोगों को नए लोगों को लाएंगे और 2-2 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम का उनका खरीदी होगा। तो इस माध्यम से 27,35,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और उस महीने में 5वें महीने में हमारा जो कमीशन है वो लगभग 1,65,280 रुपये का बन जा रहा है। यही सेम कंडीशन हमको 6वें महीने में लाना है। 6वें महीने में फिर जो 1024 जो नए लोग आए हैं, 5वें महीने में 256 लोगों ने 4 लोगों को लाए, तो 4 लोगों को लाए तो वो हो गए 1024। अब ये 256 लोग हट गए, साइड में हो गए, सिर्फ वो देख रेख कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर खरीदी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फिर ये नए 1024 जो लोग हैं वो 4 लोगों को लेके आए हैं, तो 4096 लोग हो गए हैं। तो इस माध्यम से हमारा जो बिज़नेस है बहुत बड़ा एक टर्नओवर उसका हो गया है 1,09,27,000 का। और इस माध्यम से यदि हम मंथली हमारा स्टेटमेंट देखेंगे तो लगभग 3,04,750 रुपये का हमारा हो जा रहा है। मतलब मात्र एक बार 4 लोगों को जोड़ देना है और उसकी गारंटी ले लेना है कि 6 महीने तक मात्र 2,000 बिजनेस वालों का खरीदी उनको करना है। तो इस माध्यम से यदि हम बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो 6वें महीने में हमारा जो
कमीशन है 1 महीने का, वो 3,04,750 रुपये है। तो हम सोच सकते हैं कि किस तरह से 6 महीने के अंदर कितना बड़ा हमारे बिज़नेस में उछाल आ सकता है, और 6 महीने के अंदर में हम कौन से लेवल में जा सकते हैं और कितना बड़ा अचीवमेंट हम पा सकते हैं। जिस तरह से फिर हमारा जो भी पैसा जो है वो हर महीने में फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम 4 लोगों का सोचे तो इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा, या फिर यदि हम 2 लोगों का अगर सोच लेते हैं कि ज़िंदगी में एक बार मात्र 2 लोगों की सिस्टम ले मिला दो, और 2 लोगों को 6 महीने तक 2000 बिजनेस वॉल्यूम करने का एक गारंटी ले लो, या फिर उनके घर में ज़ाहिर सी बात है अगर ज़्यादा सामान जा रहा है तो ज़्यादा सामान उनको पसंद आएगा, और नेक्स्ट महीने में वो खुद होके खरीदी करना चाहेंगे। बस हमको अपने वॉच में रखना है, अपने निगरानी में रखना है, तो आसानी से 2000 बिजनेस वॉल्यूम या फिर उससे कई ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर 6 महीने के बाद, मतलब पहले महीने से तो हमारे पास में इनकम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 6वें महीने से जो इनकम हमारी स्टार्ट हो रही है लगभग 3 लाख के आसपास, और 3 लाख का जो आंकड़ा है वो कम नहीं होता है। आज हम 10,000, 12,000, 15,000 के लिए कहीं ना कहीं दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन 6 महीना अगर इस सिस्टम में अगर हम मेहनत के साथ अपने डर को अगर हटा के दूर रख के यदि हम काम करें, तो 6 महीने में हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है, ये एक सोचने का विषय है, और इस दिशा में हमको काम करना है। तो अगर हम ये अगर काम कर लेते हैं तो हाँ, जो भी हमारा सपना है, जो चाहे बड़ा मकान बनाने का सपना हो, बड़ी गाड़ी खरीदने का सपना हो, चाहे कर्जा मुक्त जीवन का सपना हो, चाहे देश विदेश की भ्रमण करने का सपना हो, चाहे एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने का सपना हो, चाहे अपने सपनों के हिसाब से हमारी ज़िंदगी जीने का एक सपना हो, मतलब जो भी जितने भी हम सपने सोच सकते हैं वो सभी के सभी सपने हमारे पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो हम एक आंकड़ा पकड़े हैं, अगर 2-2 लोग करेंगे तो समझ लो 3 लाख आने का तो 1.5 लाख आएगा, लेकिन हर व्यक्ति 2000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा ऐसा नहीं है। उसमें से कई लोग ऐसे आएंगे जो डिस्प्ले वाल भी करेंगे, या फिर 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी करेंगे, या डायमंड क्लब भी करेंगे। तो जो आने वाले समय में जो हमारा नेट है इतने मतलब जादुई तरीके से इतने ज़्यादा लेवल में बढ़ जाएगा कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि जो नेटवर्क में जो ताकत है, वो ताकत को हम कहीं न कहीं पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और इस माध्यम से यदि हम उस नेटवर्क के मदद से अगर हम काम करना चाहें तो कितना बड़ा हमारा एक टीम बहुत बड़ा हो सकता है, और टीम बहुत बड़ा होने के बाद में